करोड़ लोग इंतजार करेंगे उसी तरह जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का करते हैं। कि पाकिस्तान की सियासत उसके अंदर इमरान खान को माइनस करना चाहे तो वो एमकॉम की जन्नत में बसता है। रियासत के मनसब से कभी एक पाई भी फायदा नहीं उठाया, इसलिए उसको कोई नाअहल नहीं कर सकता, उसको कोई -1 नहीं कर सकता। अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है और 22 करोड़ लोग उसकी हिफाजत करेंगे, कोई उसको नाअहल नहीं कर सकता। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है और आज लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं इमरान खान से जद्दोजहद करने के लिए। क्या पाकिस्तान की किसी अदालत ने उसके बारे में कोई सवाल उठाया है, कोई सुओ मोटो लिया है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोलबज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक में। यहां पे काफ़ी अवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगर खान साहब को -1 कर दिया गया तो इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब भी किसी पॉपुलर लीडर को जिसको आवाम की बैकिंग है उसको सियासत से अगर हटाया जाए तो मुल्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जितने भी लोग इमरान खान को नाअहल करने की सोच रहे हैं वो हमको की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान लोगों के दिलों की में रहता है। 22 करोड़ 75 लाख हैं हमको बनाना स्टेट नहीं है, कोई एक आध शहर नहीं है, कोई एक आध को 10-20 लाख नहीं है। 22 करोड़ 75 लाख। आज दूध और पानी अलहदा हो गया, हक और बातल अलहदा हो गया। अब लोगों को क्लैरिटी है कि कौन है, कौन ये तमाशे कर रहा है, नैब के कौन तमाशे कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के कौन तमाशे कर रहा है, अदालतों के हमें सारा पता लग गया, FIA के कौन कर रहा है। लिहाजा अब नहीं कोई कर सकता। अब सामने जिसने भी ये करने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने है। हम पहले होंगे, इमरान खान बाद में होगा। उस तारीखी शख्सियत का 22 करोड़ लोग दिफा करेंगे उसी तरह जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का करते हैं। लिहाजा हम मैदान में खड़े हैं, जिसको शौक आके पूरा करे हमारे साथ, हमें आके मार दे, हमें यहाँ से निकाल दे, हम यहाँ खड़े हैं। उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये स्टूजेस, ये अमरीकी एजेंट इस मुल्क को गुर्बत देने वाले, इस मुल्क को गरीब करने वाले इस मुल्क से चले नहीं जाते। हम यही खड़े हैं। अगर खान साहब बोल देते हैं इस्लामाबाद जाने की तो जाएंगे इस्लामाबाद? बिल्कुल जाएंगे। अब असल में अवाम का डर खत्म हो गया है और ये जो समझते हैं ना कि इस तरह की हरबे इस्तेमाल करके उनके डरा के हमें खान साहब को तो बहुत बुरे नताइज होंगे इंशाल्लाह। लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है खान साहब के लिए। खान साहब हमारी रेड लाइन है। ख़वातीन क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, आपके सामने ये बच्चा है, ये भी खान साहब के बारे में जान चुका है और ये जान चुके हैं कि इस मुल्क के क्या हालात है, कौन करप्ट है, कौन दहशतगर्द है, कौन गद्दार है। खान साहब के साथ आवाम खड़ी है और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे हम। ये कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लीडर है, पूरी दुनिया में इन्हें पसंद करता है। अगर ये बच्चा समझ सकता है तो आप नहीं समझ सकते। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज दूंगा, याद रखना कि तुम लोगों का -1 नहीं, -all नहीं, याद रखना अगर खान को कुछ किया। साहिरा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उसका खिताब बराह रास्त सुनेंगे। खान साहब को अगर नाअहल कर दिया जाता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? मौजूदगी का देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात है खान साहब को नाअहल नहीं किया जाएगा। लिबर्टी चौक में नहीं बनती नाअहल कौन बचाएगा वही अपनाया पाकिस्तान? मुल्क में खान साहब के साथ यकजहती के लिए ये हिस्ट्री शक्ल में में पहली दफा दूसरा हुआ है कि पहली बड़ी आवाज़ तादाद मुल्क की बाहर आई। बिल्कुल सब लोग आवाम तैयार है, आवाम बचाएगा पाकिस्तान? खान साहब की कॉल आएगी, सब लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर पिछली बार की तरह दोबारा शेलिंग की जाती है तो फिर भी फेस करेंगे उस चीज़ को? मुकाबला करने के लिए हमारे मम्मी डैडी लोग सब तैयार है, चाहे शेलिंग हो, चाहे बुलेट्स फायर हो, जो भी हो। कि पाकिस्तान की सियासत उसके अंदर इमरान खान को बंदा माइनस करना चाहे तो वो एमकॉम की जन्नत में बसता है। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है और आज लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं इमरान खान से जद्दोजहद करने के लिए। इसलिए इमरान खान को माइनस करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि इमरान खान आज पूरे मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उससे मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी गलती अगर कोई करने जा रहा है तो उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो समझो पूरे पाकिस्तान की आवाम को नाअहल कर दिया है।
अवाम का जोश और जज्बा देखना चाहिए, अवाम की उमंगों का ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के नाअहल कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना अवाम कोई कबूल करेगी इसके लिए। बोल न्यूज़ की हिम्मत और जवान मर्दी और हमेशा के लिए कायम अपनी इस्तेकामत पे, अपनी बात पे, अपनी हिम्मत पे कायम रहेगा इंशाअल्लाह, और अवाम भी अब बोल न्यूज़ का साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। वो यही होगा कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, इमरान खान के साथ हैं और आज से नहीं तकरीबन 4-4.5 महीने से उसके साथ हैं और उसके साथ ही रहेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको लेके नहीं आएंगे। बस से इक़्तिदार आएंगे और इंशाल्लाह 25 तारीख को भी लिबर्टी में मैंने शेलिंग खाई है, मेरी बेटियों ने भी मेरे साथ, और हम शेलिंग के बीच में खड़े रहे। इस्लामाबाद जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, अगर दोबारा शेलिंग कर दी जाती है फिर भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर इमरान खान हमारे लिए इतना कुछ करे तो हम इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए। आप बताएं, अगर खान साहब की कॉल देते हैं इस्लामाबाद जाने की तो जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। वो 26 ईयर्स हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर सकते हैं, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते, और वो हमारे लिए खड़े, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली हम हक के साथ खड़े, सच के साथ खड़े, हमारा मुतालबा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, सच के साथ खड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल इंशाल्लाह। ये दुश्मन का फैलाया हुआ फिक्रा है, हम इस ट्रैप के अंदर नहीं आएंगे। इमरान खान को कोई नाअहल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों में जो सबसे अहल आदमी है, दुनिया का मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला फ़र्द इमरान खान है। वो एक दरवेश आदमी है, वो बहादुर और दलेर और जरी आदमी है। उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने इस कौम की खिदमत की है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर आज तक वज़ीर आज़म के मनसब से कभी एक पाई भी फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए उसको कोई नाअहल नहीं कर सकता, उसको कोई -1 नहीं कर सकता। अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है और 22 करोड़ लोग उसकी हिफाजत करेंगे, कोई उसको नाअहल नहीं कर सकता। हमारा निज़ाम अदल दुनिया में 130 नंबर के ऊपर है। इनको अपना चेहरा इस आईने के अंदर देखना चाहिए कि आज कोई 19 लाख मुकदमात उनका फैसला नहीं हुआ, 20-20 साल फैसला नहीं होते। और फिर मैं ये कह चुका हूँ इससे पहले भी कि जिस वजह से हमने ये बात की है कि इंसाफ के तकाजे जो पूरे नहीं करेगा, इंसाफ उसके ऊपर नाफिज करेंगे, ये कहा गया है। मुझे ये बताइए, इस मुल्क के अंदर कस्टोडियल जो तशद्दुद हुआ है, पुलिस की कस्टडी के अंदर जो टेररिज्म है, ये यानी चाहे वो शहबाज गिल के ऊपर हो, चाहे वो जमील फारूकी के ऊपर हो, इमरान रियाज के ऊपर हो, या और किसी सहाफ़ी के ऊपर हो, सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों के ऊपर जो बराना करके तशद्दुद किया गया है, क्या पाकिस्तान की किसी अदालत ने उसके बारे में कोई सवाल उठाया है, कोई सुओ मोटो लिया है, किसी अदारे ने पूछा है? ये तो सारे भगौड़े हैं, और इन भगौड़ों के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। आप मुझे बताइए, 17 जुलाई को अपना अंजाम देखकर इन्होंने कल आज होने वाले जो सुबह इंतखाबात होने थे वो भी मुलतवी कर दिए हैं, और जो 25 सितंबर को होने वाले इंतखाबात थे वो भी, इनको मौत अपनी नजर आ रही थी, अपनी मौत से फरार चाहते हैं। पीडीएम को मैसेज दूंगा कि आप इज्जत से हुकूमत खुद ही छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद जो तहरीक चलेगी फिर वो बहुत भारी होगी। अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो बहुत भारी होगा, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान देखो, एक दिन भी इकॉनमी ना चले पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि पहले नहीं चल रही। इतनी गंदी इंपोर्टेड हुकूमत है, अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी भी फिक्र रह गई है ना, उसके बाद खुद छोड़ दे, क्योंकि हम छुड़वाने आ रहे हैं। रद्द-ए-अमल ये होगा, आपको देख लें आप, अवाम यहाँ पर श्रीलंका से भी बुरा हाल करेगी, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी, पठान और दलेर कौमें रहती हैं, सिंध जैसी। इंशाल्लाह तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उनकी वर्स्ट स्टेप होएगी अगर किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लानी है, तो फिर ये इस तरह का काम करेंगे। और हमें अंदाज़ा है कि ये अगर इस तरह का स्टेप अगर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। बोल न्यूज़ ने सच की आवाज़ जो है ना वो आवाम के सामने रखी, और अब इमरान खान ने 25 मई को जब आवाज़ दी थी ना, तो हमने जब लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ से निकले तो इसी शर्ट में इमरान खान एहसान न्याजी के साथ
मैंने शेलिंग भी बर्दाश्त की थी। ये लिबर्टी की ये प्लाजा है, यहाँ से मैंने शेलिंग बर्दाश्त की थी। और मैं सेकेंडली ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अब भी अगर इमरान खान बुलाएंगे ना तो हम उससे दुगना जोश जज्बा लेके इमरान खान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए निकलें। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए है। नहीं, नाअहल करार कैसे दे देंगे, उसके लिए कोई आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए ना। मेरा तो ख्याल है केस ही नहीं होना चाहिए था। आपको एक वार्निंग भी काफ़ी थी इसके लिए कि किसी बंदे ने अगर आपको कोई कहा है कि भाई वो किसी एक्शन, उसको कोई एक नहीं फैसला सही लगा और उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेगा तो आप उसको वार्निंग दे देते कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए था या किसी और तरीके से। उस पर आप पूरा तौहीन का मुकदमा डाल के आप उस पर नाअहल करने तो नहीं निकल पड़ेंगे ना। तो ये तो कोई बनता ही नहीं। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? तो पीडीएम को क्या मैसेज देना चाहिए? हमें तो बल्कि खान साहब से ये कि इतना इनको टाइम देने की क्या ज़रूरत है, इतनी इनको ढील देने की क्या ज़रूरत है। पीडीएम वाले बेचारे, उनकी कोई हैसियत हो तो उनको कोई पैगाम देना। बेचारे खुद किसी के सर पे पड़े हुए हैं तो उनको क्या मैसेज दें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों में कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है। आप अपनी राय नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।